जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है 2014 से लगातार मोदी जी की गवर्नमेंट की तरफ से काम ऐसे होते रहे हैं कि जिन्होंने आम आदमी की जिंदगी को जो है वो आसान बनाने की कोशिश की है। लेकिन इकोनॉमी के चलते हुए जीएसटी रजीम में जो स्लैब लगाई थी वो काफी देर से लोगों को ये लग रहा था और डिमांड भी थी ऐसी कि जीएसटी के स्लैब को थोड़ा नरम किया जाए, थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगी में और सहूलियत दे। अब जब आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की इतनी अच्छी हो गई है और इस इकोनॉमिकल कंडीशन की इंप्रूवमेंट को देखते हुए जब गवर्नमेंट के पास अब पैसा खर्चने के लिए लोगों के बेहतरी के लिए ज्यादा है, तो एक बड़ा फैसला करते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी में सुधार किए हैं और उन जीएसटी में इंप्रूवमेंट्स के चलते हुए जो जीएसटी की स्लैब्स थी उनको काफी हद तक या तो खत्म कर दिया या उसको काफी हद तक कम किया है। ये नया जीएसटी स्लैब रजीम जो है ये आज से लागू हो रहा है, इसलिए आज की प्रेस वार्ता हमने रखी है। ये नया जीएसटी रजीम को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि ये किन किन सेक्टर्स पे जो है वो बेनिफिट मिला। एक तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो डेली यूज की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो काफी हद तक वो कम हुआ है और मैक्सिमम चीजों की, खाने पीने की चीज हो, दूध हो, मक्खन हो, बाकी चीजें हो, उन पे तो जीएसटी जो है वो 0% हो गया और बाकी चीजें जो है रोज के इस्तेमाल की, उन पे भी जीएसटी जो है वो पहले से काफी कम जो है वो किया गया। मकान बनाने की जरूरत है, सीमेंट के ऊपर जीएसटी जो है वो पहले से काफी कम हो गया। खाने पीने की चीजों की जरूरत है तो उस पर जीएसटी रजीम जो है वो काफी कम हो गया। अब बीच में एक अपोजिशन पार्टीज का ये था कि नहीं, जीएसटी आपने कम तो कर दिया लेकिन जो इंडस्ट्री है वो अपने रेट बढ़ा देगी, बेनिफिट जो है वो लोगों को ना पहुंचे। तो गवर्नमेंट ने वो भी इंश्योर किया कि कोई इंडस्ट्री अपना रेट नहीं बढ़ाएगी, जीएसटी का सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को मिलेगा। तो इसलिए हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने रेट्स नहीं बढ़ाए बल्कि जीएसटी के बेनिफिट्स जो है वो सीधे कंज्यूमर्स को दिए। न सिर्फ रोजमर्रा की चीजों के लिए बल्कि अगर आप देखें मिडिल क्लास को कंफर्टेबल करने के लिए गाड़ियों के ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम कर दिया गया, टू व्हीलर्स के ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम कर दिया गया। मिडिल क्लास की लाइफ जो है वो ज्यादा बेहतर हो, उसमें आसानी रहे, सहूलियत ज्यादा मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने काम किया जीएसटी रजीम में चेंजेस करके। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में बड़ी चेंजेस जो है वो इसमें की गई और आप देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो या बाकी चीजें हो, उनके ऊपर जीएसटी 0% कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बेहतरी के लिए आगे काफी मदद करेगा। किसान काफी देर से जो है हमारे मुल्क के चाहते थे कि जीएसटी रजीम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो कम हो। अब वो किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, वो किसान हार्टिकल्चर सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे जम्मू में मजबूती से आगे बढ़ता है, हार्टिकल्चर कश्मीर की बैकबोन है इकोनॉमी की, तो इसके चलते हुए जीएसटी रजीम में फार्मर्स को बेनिफिट देते हुए जो फार्मर्स के इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के इक्विपमेंट्स है, उसके ऊपर जीएसटी जो है वो काफी कम किया। इसी तरह जीएसटी रजीम के चलते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, जो रोजमर्रा में हम जिन इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे एयर कंडीशन हो जिसके ऊपर पहले 31% के करीब जीएसटी लगता था, आज वो कम होकर 5% के करीब आ गया। इसी तरह टीवी हो, अब इनको आप लग्जरीज जो है आज की लाइफ में काउंट नहीं कर सकते हो, ये जरूरत की चीजें हैं जिसको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इवन पुअर क्लास जो है वो भी, उनके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होती है, करते हैं, मोबाइल्स हो। तो कुल मिला के इस नए जीएसटी रजीम में
एक बेहतर भारत का, एक बेहतर हिंदुस्तान का जो है वो सपना जो देखा मोदी जी ने, उसको पूरा करने के लिए मजबूती से कदम उठाए गए। आने वाले दिनों में, खासकर ये फेस्टिवल सीजन है जो आगे स्टार्ट हो रहा है, इसमें जीएसटी का फायदा होने से सिर्फ कंज्यूमर्स को फायदा होगा ऐसी बात नहीं है। इससे जो बिजनेस को फायदा होगा, जो काफी देर से बिजनेस सेक्टर जो है, जैसे खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें हम यहाँ पे बैठ के, तो पिछले काफी देर से बिजनेस सेक्टर जो है वो थोड़ा मुश्किल से जा रहा था, जिस तरह के हालात बने थे। अब उस बिजनेस में, बाजार में दोबारा रौनक लाने के लिए जीएसटी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि कीमतें जब कम होंगी तो लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए जो है मार्केट में ज्यादा जाएंगे। तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली जो है वो बढ़ेगी इस नए जीएसटी रजीम में। इस जीएसटी रजीम ने जो नया अमेंडमेंट के बाद आया है, लोगों के चेहरों पे खुशी लाई है। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, जो मोदी जी का सपना था, आने वाले दिनों में कश्मीर की तरक्की बढ़ेगी। पिछले कुछ दिनों से टूरिज्म जो है वो थोड़ा इफेक्ट हुआ है कश्मीर में, पहलगाम के बाद, इंसिडेंट के बाद, लेकिन बाजार की रौनक वापस आने से जो है वो जो थोड़ा कमी जो है यहाँ पे लोगों को आ रही है कमाई में, उसको बेहतर करने के लिए जो है वो आगे मौका मिलेगा। और इसके साथ टूरिज्म को दोबारा वापस से कश्मीर में लाना जो है वो मोदी जी का सिर्फ सपना ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मजबूती से काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मैचिंग काम जो है वो यहाँ की यूटी की गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही, लेकिन जल्दी ही टूरिज्म भी वापस घाटी में उसी मजबूती के साथ वापस उभर के आएगा जैसे पहलगाम की बात है, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस बदले हुए परिवेश में, इस बदली हुई सर्कमस्टांसेस में टूरिज्म के वापस आने के बाद जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आएगा, खासकर कश्मीर में आएगा, उसको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो जीएसटी खाने के ऊपर होता था वो भी जो है उसका स्लैब जो है वो काफी कम हो गई है, तकरीबन 5% के करीब पहुंच गई है, पहले 12 और 18% होती थी। तो कुल मिला के इस नए जीएसटी रजीम से जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। रजीम में जो चेंजेस आई हैं उसका कोई क्रिटिसिज्म फैक्चुअल नहीं है। आप अगर इसका क्रिटिसाइज करने वाले ये सोचते हैं कि ये जीएसटी रजीम में हमने जीएसटी के रेट्स को कम कर दिया और उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल जिमिक है, तो लोगों की जिंदगी को राहत देना जो है वो तो पॉलिटिक्स का एक रंग रूप ही है। हम तो लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं, किसी को इसमें भी पॉलिटिक्स दिखती है। जब अगर जीएसटी रजीम में रेट बढ़ते हैं तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है कि आप लोगों का ध्यान नहीं रखते। जब जीएसटी रजीम में जो है वो चेंजेस इस हद तक हुई कि जो कांग्रेस का रजीम था बिफोर 2014, जो उसके रेट थे उससे भी काफी हद तक कम जो है रेट कर दिए, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या होगी। हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है 2014 के बाद से, और आज हम इस पोजीशन में हैं कि जीएसटी को कम करने के बाद भी देश जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि बेनिफिट किसको होगा। क्या जीएसटी में कमी का बेनिफिट जो है किसी एक सेक्टर को होगा? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका बेनिफिट कंज्यूमर को भी है, इसका बेनिफिट इंडस्ट्री को भी है, इसका बेनिफिट ट्रेडर्स को भी है, इसका बेनिफिट शॉपकीपर्स को भी है। ये न सिर्फ लोगों की जेब में राहत देगी, बल्कि ये बाजारों की रौनक वापस लाएगी। तो इसके लिए हर किसी को स्वागत करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से उठ के देश के बारे में सोचने की जरूरत है। मिडिल क्लास को बेनिफिट इस जीएसटी के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। जो मिडिल क्लास की जरूरतें होती हैं, मिडिल क्लास की जरूरतें हैं मकान बनाना, मिडिल क्लास की जरूरतें आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, खान पान की चीजें हैं, इन सभी पे जीएसटी जो है वो कम हुआ है या खत्म हुआ है।